जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए बात ये है कि एज़ पर द डिसीजन जो आपने फ़ैसला ले लिया है कि अब आप बीएमबीएस को ज्वाइन करने वाले हैं इस शॉर्ट टर्म से छोटे से स्पैन के अंदर और 1 मंथ ड्यूरेशन में आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखिए मैं ये बात मानता हूँ चूँकि बेसिकली स्टूडेंट जो इस सब्जेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये इक्वलेंट टू कैफ 6 है न्यू स्कीम में, और इसके बदले में आपको ये पेपर की एग्जामेशन मिल रही है। जेन्युइन बात है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर द टाइम बीइंग कैफ 2 को खैर बात कह दिया है। ऑब्वियसली इससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है, लेकिन बहरहाल ये है कि चूँकि आप लोग एक रिस्की डिसीजन अब ले चुके हैं तो हमें भी इसका चांस तो लेना चाहिए। और सवाल ये नहीं कि आपने ये जो ऑप्शन है पिकअप कर लिया है, सवाल ये है कि इसको हम अचीव कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं जिस सवाल को आपके सामने रखने आया हूँ, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने हम आए हैं, वो ये है कि हाउ टू डू इट, ये काम होगा कैसे। हमने इस ऑप्शन को पिक तो कर लिया है, हमने इस ऑप्शन को टेक ओवर तो कर लिया, बट इसको अचीव कैसे करेंगे, तो ये एक बड़ी अहम बात है। मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि आप बच्चों के सामने कुछ प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस रखूं ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो सके कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं वो किस तरह मुमकिन है। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट पेपर तक का जो है पेपर एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ। ये है स्प्रिंग 21 का। स्प्रिंग 21 के तक के एनालिसिस के मुताबिक अगर हम देखते हैं कि वो कौन से चैप्टर्स हैं या कौन से सेक्शंस हैं जिसको हम पहले कवर कर लें, तो हम ज़्यादा अच्छा पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप कर सकते हैं। अगर इसमें कोई एक ऐसा चैप्टर चूज़ किया जाए जो सबसे मैक्सिमम टॉप स्कोरिंग चैप्टर है, जिसके अंदर से हमेशा 2 सवालात एड्रेस होते हैं, एक भी नहीं, तो हम उसके अंदर अपने सेक्शन सी यानी ग्रेड सी का मोटिवेशन का चैप्टर देखते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, जिसका पेपर वेटेज आज से प्रीवियस पेपर तक के एनालिसिस तक 14 एंड 6 था, यानी 6 एम्प्लॉय बिहेवियर को दे दीजिए और 14 दे दीजिए पॉइंट्स या 14 स्कोर दे दीजिए। चूँकि 20 स्कोर का ये टोटल ग्रेड है तो 14 स्कोर इसको दे दीजिए। लेकिन लास्ट जो पेपर आया है उसमें 20 स्कोर इसमें से आया है, जिसकी वजह से अब इसका वेटेज जो है इसको हम बदल सकते हैं। अब ये 16 एंड 4 हो गया, यानी 16 इस साइड पे हैं और 4 इस साइड पे हैं। इतना बड़ा स्कोर किसी भी चैप्टर में नहीं है, सबसे ज़्यादा स्कोर इसी चैप्टर से अवेलेबल है, और हमें चाहिए कि इस सेक्शन को पहले कवर करें या इस चैप्टर को सबसे पहले पिक करें ताकि 16 स्कोर का ये जो इशू है इसे सॉल्व किया जा सके। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बीइंग एज अ टीचर ऑफ बीएमबीएस, या आप ये कह लीजिए कि विद द रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलरली बीएमबीएस के जो उस्ताद हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको इस तरह स्टार्ट कीजिए कि सबसे पहले मोटिवेशन का चैप्टर पकड़िए। एक तो इसके लिए कोई ऐसी खातिर हुआ बेस की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ी बहुत बेस थी वो बीएम आपकी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर आप जो है सेल्फ इस्टीम वगैरह वो पढ़ के आए हैं, परसेप्शन पढ़ के आए हैं, तो आप डायरेक्ट मोटिवेशन का चैप्टर पिक कर सकते हैं, जिससे 16 स्कोर का पेपर कवर हो जाता है। और अगर ये डबल क्लास ली जाती है 2 से 2.5 घंटे की, तो ईज़िली आप इसे फर्स्ट 4 डेज़ के अंदर कवर कर सकते हैं, यानी पहले वीक के फर्स्ट 4 डेज़ के अंदर ही आप जो है इसको कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 1 या 2-3 कॉन्सेप्ट टोटल एम्प्लॉय बिहेवियर के भी पिक कर लें, जिसका 4% वेटेज है। तो ये मैं मानता हूँ इसका वेटेज कम है, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर है, गालिबन इसमें अंदर टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स आप उसके साथ मिलाएंगे तो ये सी ग्रिड पूरा ही कवर हो जाएगा। तो पहले ही 4 दिन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 20 स्कोर का पेपर कवर कर जाएंगे। फर्स्ट 4 डेज़ के अंदर 20 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। अब रही बात ये कि ठीक है, हमने सी ग्रेड को पहले पिक कर लिया और इसके दोनों चैप्टर कर लिए। चूँकि जब मैं मोटिवेशन का 16 स्कोर का चैप्टर पिक कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में मुझे जो बाकी 4 का है एम्प्लॉय बिहेवियर उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए ताकि रिस्क भी ख़त्म हो जाए और 20 का स्कोर आपका कवर हो जाए फर्स्ट 4 डेज़ में। अब बाकी बात रह गई कि अगला कौन सा सेक्शन लेंगे। तो अगला सेक्शन में आप सबको यही चॉइस करूँगा कि आप फौरी तौर पे MIS पे जाएं। एक ही चैप्टर है, चैप्टर 11, 15 इसका वेटेज है और इसको करने में टोटल आपको 3 दिन लगेंगे अगर आप डबल क्लास ले रहे हैं और 3 डेज़ के अंदर है। इसका मतलब ये होगा कि आप
पहले वीक में यानी फर्स्ट वीक में आप 20 प्लस 15 स्कोर, इसका 35 मार्क्स का पेपर कवर कर जाएंगे फर्स्ट 7 डेज यानी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर। तो इस तरह आपके 2 ग्रिड कवर हो गए और आपके पेपर के वेटेज के अंदर आपने 35 मार्क्स जो हैं वो टारगेट किए और अचीव कर लिए। अब इसके बाद हमें फिर वो सेक्शन पकड़ना चाहिए जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे और हमें जल्दी से उन नंबरों की तरफ लेके जाए जिनके लिए हम सारी कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उसके आगे क्या करना चाहिए। तो उसके आगे मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट ये है कि 25 मार्क्स का एक ग्रिड है जिसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। इसको पिक कर लेना चाहिए। हम अगर इसको पिक कर लेते हैं तो देखिए हम 25 मार्क्स का सेक्शन कवर कर जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। और इसके लिए हमें ऑब्वियसली जो है वो 1 वीक चाहिए होगा 2 चैप्टर्स के लिए। और वो कैसे, देखिए उसके लिए आप ये करेंगे कि पहले वीक में आपने 3 चैप्टर कवर किए हैं, लेकिन मसला ये कि उसके अंदर एक चैप्टर इंतहाई छोटा था, लेकिन ये 2 चैप्टर मेगा चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर नंबर 1 है, इसका पेपर वेटेज 13% है, यानी इसमें से 13% का स्कोर के क्वेश्चंस आते हैं। और जो बिजनेस इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसमें से 12% स्कोरेज के ऑन एन एवरेज पिछली अटैम्प्ट्स को देखा जाए तो स्कोर आता है। इस तरह आप जो सेकंड वीक है उसके पहले 4 दिन के अंदर 13 स्कोर और ऐड कर लेते हैं, यानी आप विद इन द फर्स्ट 10 डेज आप जो है 50 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं। 10 दिन में आपने 50 स्कोर का पेपर सॉल्व करना सीख लिया, तो अंदाज़ा कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे होगा। तो मेरे साथ आप काम करके तजर्बा करके देख लीजिए कि पहले ही 10 दिन में जो बंदा 50% स्कोर तक का पेपर आपको सॉल्व करवा देगा तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा जब आपके पेपर में भी 1 मंथ बाकी होगा। चलिए अब बात आ गई है कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली इस वीक के अंदर हमने ग्रिड ए पूरा कवर करना होगा, तो जैसे ही सेकेंड वीक कवर होगा तो आपके पास जो है वो सेकेंड वीक कवर होगा तो आपके पास बिजनेस इन्वायरमेंट का भी चैप्टर कवर हो चुका होगा। इस तरह सेकेंड वीक के ख़त्म होने पर आप 60 स्कोर तक का काम कर चुके होंगे, यानी कि हमारा अलॉटेड टाइम 1 मंथ है इसको फास्ट ट्रैक बैच को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट 2 वीक्स में ही हम 60% पेपर सॉल्व कर सकेंगे और इसके 2 वीक के बाद आप कोई पास पेपर उठा के देखेंगे आपको उसमें काफ़ी मेजर को टॉपिक्स हल कर सकेंगे, केस स्टडीज़ हल कर सकेंगे, तो आपका एतमाद खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब रह गए 2 वीक। अब हमने सारा काम स्ट्रेटेजिकली करना है, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटेजी तो हम पढ़ रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली करना है। तो अगर हमें स्ट्रेटेजिकली चलना है तो हमें नेक्स्ट सेक्शन को भी इसी तरह कवर करना चाहिए कि मैं चाहूँगा कि अगला जो आपका आता है वेटेज के एतबार से हमने ये हाई वेटेज सेक्शन कवर कर लिया। तो यहाँ पे जो हाई वेटेज का सेक्शन है उसके अंदर एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चैप्टर है, दूसरा और मैनेजिंग चेंज का चैप्टर है और फिर उसके बाद कल्चर का चैप्टर है। तो हम यूँ करेंगे कि जो हमारा तीसरा वीक होगा उसकी एलोकेशन हम इस तरह से करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर को एक ही चैप्टर बना के 12% वेटेज के साथ कवर कर देंगे। इस तरह अगले 4 दिन यानी 14th डे, यानी कि आप कह लीजिए कि 14 + 4 18 डेज़ के बाद आपको जो है 72% का पेपर सॉल्व कर सकेंगे। यानी कोई भी पेपर उठाएंगे उसमें से 72 नंबर आप ले सकते हैं अगर आपने सही अच्छी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, आप टेस्ट साथ साथ दे रहे हैं। और उसके साथ ही मैनेजिंग चेंज को भी कवर कीजिए, 8% यहाँ से आपको आ गया। तो आपने 3 वीक मुकम्मल किए तो 80% स्कोर का पेपर आप हल कर सकेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो आपका चौथा वीक है उसके अंदर बड़ा अहम चैप्टर आएगा और 4th वीक के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आएगा वो आएगा लीडरशिप का, और उसके साथ ही निगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का चैप्टर हम कवर करेंगे। यहाँ पे जो 8 वेटेज के चैप्टर हैं वो पहले कवर करेंगे और 4 वेटेज का जो चैप्टर है उससे टीम मैनेजमेंट को उसको बाद में ले जाएंगे, ताकि ये 8 and 8% यानी कि आप जैसे ही 3 डेज़ कवर किए तो आपका 8 और ऐड हो गया, 88 90 के करीब पहुंच गए। फिर एक 3 दिन गुजरे तो आप 8 और हो गया, 96 हो गए। और आखिरी दिन जो हमारा होगा उसके अंदर छोटा चैप्टर कवर करेंगे टीम मैनेजमेंट का, जिसके अंदर टोटल मैं 3 थ्योरीज आपको पढ़ाऊँगा विद पास पेपर प्रैक्टिस।
इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। तो आई होप सो फार कि हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है 1 मंथ के अंदर इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ अचीव कर सकेंगे। और ये हमको पहली दफ़ा नहीं कर रहे कि हमारे लिए मुश्किल हो। अ लॉट ऑफ टाइम वी हैव विजिटेड टू आई कैप, और आई कैप कई दफ़ा हम रिवीजन के लिए गए हैं, इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं हमारे लिए होगा। और इंशाल्लाह आप जो है इसी 1 मंथ के अंदर अंदर इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, और इस तरह आपका नई स्कीम में कैफ 6 इंशाल्लाह एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मकसद ये था कि थोड़ा सा पहले से तय करके चलें कि हम करने क्या जा रहे हैं और आगे हमारे पास जो है वो क्या टारगेट है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।